हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग इंग्लिश पढ़े हैं, इंग्लिश के अंतर्गत एडजेक्टिव चैप्टर को पढ़े हैं। एडजेक्टिव के अंतर्गत सम इम्पॉर्टेंट रूल पढ़ रहे हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव यानी संबंध सूचक विशेषण के अंतर्गत सम इम्पॉर्टेंट रूल को पढ़ रहे हैं, जिसमें रूल नंबर 7 को पढ़े हैं। रूल नंबर 7 क्या है? यदि दो सब्जेक्ट as well as, with, together with, along with, besides, in addition to, like, unlike, except, but, and not, more than, rather than, no less than, including, excluding, accomplished by, guided by आदि से जुड़े हो तो पोसेसिव एडजेक्टिव पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। यानी जैसे एग्जांपल है, जिस किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट, बट, एंड नॉट, मोर देन, रादर देन, नो लेस देन, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, अकम्प्लिश्ड बाई, गाइडेड बाई आदि से जुड़े पोजेसिव एडजेक्टिव पहले सब्जेक्ट के अनुसार आए। जैसे ही एज वेल एज आई इज डूइंग हिज वर्क, तो इसमें सब्जेक्ट के आने वाले पहले वर्ग के अनुसार लगाते होते हैं। इसमें ही के अनुसार लगाएंगे तो इज का प्रयोग करेंगे। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, द बॉय एंड नॉट हिज पेरेंट हैज़ गॉन टू हिज होम, तो द बॉय के अनुसार इसमें हैज़ का प्रयोग करेंगे। फिर रूल नंबर 8 क्या है? द कलेक्टिव नाउन जैसे जूरी, मॉब, काउंसिल, कमेटी, ऑडियंस, क्राउड, फैमिली, असेंबली, आर्मी, टीम, क्लासेस, गवर्नमेंट, हियर्ड, पब्लिक, क्रू, कंपनी, स्टाफ etc का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसमें सामंजस्य या एक मत या समूह का बोध हो तो इसके लिए सिंगुलर पोसेसिव एडजेक्टिव यानी इट्स का प्रयोग करते हैं। और यदि इससे असमानता या अलग अलग व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो तो उसके लिए प्लूरल पोसेसिव एडजेक्टिव देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन इन अ वीक, तो फ्लीट आपका एक समूह है तो समूह के अनुसार इसका सिंगुलर है, इट का प्रयोग करेंगे। फिर द जूरी हैज़ डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, तो जूरी आपका प्लूरल है तो प्लूरल के अनुसार यहाँ पे देयर का प्रयोग होगा। फिर नेक्स्ट है, द कमेटी हैज़ गिवन इट्स डिसीजन, तो कमेटी आपका सिंगुलर है तो इट्स का प्रयोग है। फिर नेक्स्ट, द टीम इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन अबाउट प्लेइंग ऑन द संडे, तो यहाँ पे टीम आपका प्लूरल तो प्लूरल के साथ देयर का प्रयोग किया गया है। अब रूल नंबर 9 पढ़ेंगे। यदि वाक्य का सब्जेक्ट नॉन वन बॉडी इच इधर देयर तथा नीदर हो तो इसके लिए पोसेसिव एडजेक्टिव इज का प्रयोग करते हैं, तथा थिंग के लिए पोसेसिव एडजेक्टिव इस का प्रयोग करते हैं। यदि जब किसी सब्जेक्ट में नॉन वन बॉडी इच इधर देयर नीदर हो तो इसके लिए पोसेसिव एडजेक्टिव हिज का प्रयोग करते था। थिंग के लिए पोसेसिव एडजेक्टिव इट्स का प्रयोग, जैसे एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन, तो इसका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके अनुसार इट्स का प्रयोग करेंगे। फिर अगला है, समवन डज नॉट डू हिज वर्क, तो ये आपका सिंगुलर है तो इसके हिज का प्रयोग होगा। नो वन वाज वेस्टिंग ऑफ हिज वेल्थ, फिर एवरीवन हैज़ ओन आइडिया ऑन द सब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट विशेषण को क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव यानी परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? इस द एडजेक्टिव दैट डिनोट द क्वांटिटेटिव ऑफ समथिंग इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, यानी वह विशेषण जो परिणाम बताता है वह परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देयर आर वर्ड है, सम, एनी, नो, ऑल, मच, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इनफ, सफिशिएंट, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, होल, अ गुड डील ऑफ etc। जैसे नोट, इस एडजेक्टिव का प्रयोग मात्रा का बोध कराने के लिए किया जाता है, यानी इस परिणामवाचक विशेषण का प्रयोग मात्रा का बोध कराने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसके साथ हमेशा मटेरियल नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, यानी इस ग्लास में नाम मात्र के लिए ही पानी है। फिर नेक्स्ट है, द बेबी है ड्रंक मच मिल्क,
फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण। यानी इसको द एडजेक्टिव दैट डिनोट द नंबर ऑफ समथिंग इज कॉल्ड नंबर न्यूमेरल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यानी वह विशेषण जो संख्या का बोध कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण। जैसे देयर आर वर्ड है सम, एनी, ऑल, नो, प्लेंटी ऑफ, बोथ, इनफ, मेनी, few, a few, the few, a great many, a good many, many, a and several, various, numeral, a lot of, lots of, one, two, three, first, second, third, most, a number of the number etc। जैसे ही हैज़ 4 पेन्स, मतलब उसके पास 4 पेन है। सी हैज़ 2 बुक्स, उसके पास 2 किताबें हैं। मैनी क्रिमिनल आर किल्ड, बहुत सारे अपराधियों की हत्या कर दी गई। जैसे इस एडजेक्टिव का प्रयोग संख्या का बोध कराने के लिए किया जाता है। यानी संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग संख्या का बोध कराने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसके साथ हमेशा काउंटेबल नाउन यानी सिंगुलर काउंटेबल का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर आर 2 काइंड्स ऑफ न्यूमेरल एडजेक्टिव, यानी यहाँ पे न्यूमेरल एडजेक्टिव यानी संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है। जैसे आगे पढ़ते हैं, एक होता है डिफाइन न्यूमेरल एडजेक्टिव और दूसरा होता है इनडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव होता है जिसमें कार्डिनल डिफिनिट होता है, जिसमें नंबर एडजेक्टिव दिया 1 2 3 4 5, एक कार्डिनल आपका होता है। और मल्टीप्लिकेशन डिफिनिट क्या होता है, न्यूमेरल, ये भी 2 प्रकार का होता है। डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव 2 प्रकार का होता है, एक कार्डिनल होता है, मल्टीप्लिकेटिव डिफिनिट होता है। कार्डिनल में होता है 1 2 3 4 5 etc। और मल्टीपल में क्या होता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, फोर्थ etc। अब इनडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव भी 2 प्रकार का होता है, एक ऑर्डिनल होता है, एक मल्टीप्लिकेशन होता है। ऑर्डिनल में क्या होता है, फर्स्ट, सेकेंड, नेक्स्ट, लास्ट, थर्ड etc। और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, सम, एनी, मेनी, नो, ऑल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। जैसे ऑल, सम, एनी, नो, इनफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ क्वांटिटिव एडजेक्टिव और न्यूमेरल एडजेक्टिव दोनों होते हैं। यानी यह परिणामवाचक और संख्यावाचक दोनों विशेषण होते हैं। यदि यह मात्रा का बोध कराए तो क्वांटिटिव एडजेक्टिव होता है, यानी यह मात्रा का बोध कराता है तो संख्यावाचक होता है, परिणामवाचक विशेषण होगा। यदि संख्या का बोध कराएगा तो न्यूमेरल एडजेक्टिव होगा। जैसे क्वांटिटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल है ही हैज़ इनफ मिल्क, मतलब उसके पास पर्याप्त दूध है। ही हैज़ प्लेंटी ऑफ मिल्क, उसके पास पर्याप्त मात्रा में भी दूध है। ही हैज़ नॉट ड्रंक एनी मिल्क, वह दूध नहीं पिया। फिर न्यूमेरल एडजेक्टिव में ही हैज़ इनफ बुक्स, मतलब उसके पास पर्याप्त किताबें हैं। फिर ही हैज़ प्लेंटी ऑफ बुक, उसके पास बहुत सारी किताबें। ही हैज़ नॉट रीड एनी बुक, उसने कोई सी किताब नहीं पढ़ी। फिर सब इम्पॉर्टेंट रूल क्या है क्वांटिटिव एडजेक्टिव और न्यूमेरल एडजेक्टिव में। रूल नंबर फर्स्ट, ऑर्डिनल डिफिनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग, द लगता है और बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। यानी ऑर्डिनल डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है और बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे द फर्स्ट का चैप्टर ऑफ दिस बुक इज सिंटैक्स। फिर दूसरा आई शैल कैच द नेक्स्ट बस। फिर रमेश वाज द फोर्थ बॉय टू गेट दिस अवार्ड, तो यहाँ पे सब में द का प्रयोग है। जैसे राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो सब में द का प्रयोग किया गया है। इसका रूल है ऑर्डिनल्स प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले द का नहीं लगता है। यानी ऑर्डिनल के साथ टाइम एक्सप्रेसिंग दिया तो द का नहीं लगता। जैसे द प्रिंसिपल कम्स हियर द नेक्स्ट वीक, तो ये आपका गलत है, द नेक्स्ट वीक दिया तो इसका सही होगा द प्रिंसिपल कम्स हियर नेक्स्ट वीक। फिर नेक्स्ट आई वेंट होम लास्ट संडे। फिर एडवर्ब के रूप में फर्स्ट और सेकंड के पहले आर्टिकल नहीं लगता, यानी जहाँ भी एडवर्ब होगा वहाँ पे फर्स्ट सेकंड के रूप में आर्टिकल नहीं लगता। सी कम्स सेकंड इन द मैराथन। फिर हु कम फर्स्ट इन द रेस। और रूल नंबर 2 पढ़ते हैं क्या है, यदि किसी एक नाउन के लिए 2 ऑर्डिनल एंड से जुड़कर आए और प्रथम ऑर्डिनल के पहले द लगा हो तो प्लूरल माना जाता है। यानी इसका नियम होता है द ऑर्डिनल एंड ऑर्डिनल प्लूरल नाउन। जैसे शेक्सपियर वाज वेरी पॉपुलर इन द 16th एंड 17th कंट्रीज, तो यहाँ आपका द प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया है कंट्रीज। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज रीड द
लेक्चर ऑफ द 10th एंड 11th सिटीज़। फिर रूल नंबर 3 पढ़ते हैं। यदि दोनों ऑर्डिनल्स के पहले द आता तो इसके पास सिंगल काउंटेबल नाउन होता। जैसे द फर्स्ट एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब ये पहला और अंतिम चैप्टर बहुत ही रुचिकर है। सी हैज रीड द नॉवेल ऑफ द 17th एंड द 18th कंट्री। और रूल नंबर 4 से हम नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।